हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ और हम लोग 4.2 का लेक्चर नंबर 2 हम लोग का है। तो इसमें से हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो उसको हम बहुत इजीली तरह से लगा देंगे। इसका सॉल्यूशन देखेंगे, बहुत आसान है। कह रहा है इसमें दो संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्या को क्या करना है? ज्ञात करना है जिनका योग 27 हो। जिनका योग क्या हो? 27 हो। तो मान लेंगे, माना पहली संख्या इक्वल टू x मान लेंगे। अब देखिए, दो संख्याओं का योग 27 है। यदि एक संख्या x है तो दूसरी संख्या कितना होगी? 27 माइनस x। क्योंकि आप वो जानते होंगे कि माने दो संख्याओं का योग मान लीजिए 15 है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, 15 है। तो यदि एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 5। कैसे जाने हैं? 15 में से 10 घटाए हैं तब जाकर के जान लिए हैं। तो मान लीजिए पहली संख्या को हमने कितना माना? x मान लिया, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 27 माइनस x हो जाएगी। तो दूसरी संख्या इक्वल टू हो जाएगा 27 माइनस x। और इनका गुणनफल 182 हो और इनका गुणनफल 182 हो। चलिए प्रश्नानुसार में चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका गुणनफल कर दीजिए x इंटू 27 माइनस x इक्वल टू 182 है ना जी। कह रहा है इनका गुणनफल 182 है, एक और हम लोग का। तो चलिए मल्टीप्लाई कीजिए 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। उधर कर लीजिए ताकि प्लस में हो जाए। तो एक्स स्क्वायर ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 27x और इधर ही है 182, इधर कुछ नहीं बचा, इक्वल टू 0 कर देंगे। अब इसको ब्रेक कीजिए, 182 को ऐसे ब्रेक कीजिए कि गुणा भाग जोड़ा या घटावे तो 27 हो जाए और गुणा करें तो 182 हो जाए। तो चलिए 182 का गुणनखंड करते हैं। 182 का गुणनखंड कीजिए। 2 9 जाए 18, 2 1 2, 7 का 9 7, 7 21, 13 का 9 13। तो देखिएगा 13 दूना 7 दूना 14, 13 14 13 27 होगा ना, इसी में टूटेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 13x ऐड करेंगे तो 27x मल्टीप्लाई करेंगे 182 हो जाएगा, प्लस 182 इक्वल टू 0 कर देंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है देखेंगे। चाहे तो इसको इधर कर सकते हैं और इधर इसको इधर भी कर सकते हैं, जैसे आप चाहें। तो x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 14 बचेगा। अब देखिए माइनस यहाँ पर है तो यहाँ पर प्लस है, तो इसको क्या करें? माइनस को कॉमन ले लेंगे ताकि यह क्या हो जाए? माइनस ये भी हो जाए। तो 13 को कॉमन कर लीजिए तो x माइनस माइनस कॉमन किया थे प्लस और ये माइनस, तो 13 हो जाए 13 5 हुआ जी। तो उसके बाद क्या? 13 चौको 52 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए x माइनस 14 और x माइनस 14 कॉमन कर लीजिए, x माइनस 14 को, और यह हो जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो एक बार x बराबर 0 मान लेंगे और x बराबर इतना बराबर 0 मान लेंगे। तो x माइनस 14 इक्वल टू 0 और x बराबर माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा? तो 13 और यहाँ पर x बराबर आ जाएगा 14। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। 13 और 14 प्राप्त हो जाएंगे। इसको नोट कर लीजिएगा तब तक। अब हम देखेंगे चौथा क्वेश्चन। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पूछ रहा है। तो यदि एक हम लोग x मान लेंगे तो दूसरा x प्लस 1 मान लेते हैं। तो चलिए आइए हम लोग मानते हैं, जैसे कर देंगे सॉल्यूशन में। माना पहली संख्या क्या मान लेंगे? पहली संख्या x। तो कह रहा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत यानी क्रम से आने वाले। यदि हम लोग x माने हैं तो दूसरा x प्लस 1 मान लेंगे, क्योंकि क्रम यानी 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, क्रम से यहाँ समय यानी 1। यदि 1 में 1 और जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा, 2 में 1 और जुड़ेगा 3 हो जाएगा। उसी तरह से क्रम में पाने के लिए एक एक संख्याओं को क्या करते हैं? ऐड कर देते चले जाते हैं।
तो माना पहली संख्या इक्वल टू x, तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। अब कह रहा है जिनके वर्गों का योग 365 है, तो प्रश्नानुसार में चले जाएंगे जब, तो क्या हो जाएगा, जिनके वर्गों का योग यानी x का स्क्वायर वर्गों का योग x प्लस 1 का होल स्क्वायर, जिनके वर्गों का योग जो है वह 300 कितना है 65 है। अब इसको ब्रैकेट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2a और बी का स्थान पर क्या हो जाएगा 1। इसको इधर कर लीजिए -365 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x माइनस 365 इक्वल टू 0। अब हो जाएगा 2x स्क्वायर, अब देखिए प्लस 2x 365 में से एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -364 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है प्लस है इसलिए घट जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में तीनों में क्या 2 कॉमन हो जाएगा, 2 से भाग दे देने पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 से भाग 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और भी 2 से भाग देंगे भी 2 से कैंसिल, और ये हो जाएगा यहाँ हो जाएगा एक्स और यह हो जाएगा 2 1 का नाम 2 2 8 16 2 दूना 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या कीजिए इसका गुणनखंड कीजिए ताकि जोड़ा घटाए तो 1 हो जाए, 1 प्राप्त हो जाए। तो उसको पाने के लिए तो 182 का क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, तो दोनों 18 2 का नाम 2 13 7 91 13 का नाम 13 7 दूना 14 13 14 13 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इन दोनों में क्या काम हो जाएगा x काम, अब देखिए 14 में 13 जाएगा तो x बचेगा और दोनों गुणा करेंगे तो 182 हो जाएगा। इन दोनों काम हो जाएगा x, तो यहाँ पर आता है x प्लस 14 और यहाँ से 13 कॉमन कर लेंगे, देखिए ये दोनों प्लस में है तो माइनस कॉमन करेंगे दोनों प्लस में जाएगा, तो x प्लस 14 हो जाएगा ये इक्वल टू 0। यहाँ पर x प्लस 14 और यहाँ से हो जाएगा x प्लस 14 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा -13 इक्वल टू 0। अब देखिए x प्लस 14 इक्वल टू 0 यदि करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा -14 हो जाएगा। देख लीजिए नाउ x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -14, जो कि कोई भी ये हम लोग क्या धनात्मक पूर्णांक पूछ रहा है तो आगे ऋणात्मक क्या हो जाएगा अवमान हो जाएगा, इसको नहीं लेंगे। अब क्या करेंगे x -13 कर देंगे, तो x -13 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो एक संख्या क्रमापाली संख्या क्या प्राप्त हो गई, x बराबर 13 है तो 13 प्राप्त हो गई, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो दूसरी क्रमागत संख्या x प्लस 1 है तो x प्लस 1 है तो x का स्थान पर 13 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 14। एक हो जाएगा 13 और एक हो जाएगा 14, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब देखेंगे हम लोग पांचवा क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए एक समकोण त्रिभुज को बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, मान लेंगे इसको ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज है। तो लिख देंगे यहाँ पे साल में लिखेंगे हम लोग, माना त्रिभुज ए बी सी है जिसमें कोण बी समकोण है।
चलिए समकोण हो गया, तो हम लोग क्या हो जाता है, आधार हो जाता है, और ये हम लोग का लंब, और ये हम लोग का कर्ण हो गया। तो चलिए कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई यानी यह ऊंचाई हो जाएगी, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ए कम है, तब इसको मानना पड़ेगा। जब जिसको कम काटता उसके विपरीत वाले को मान लीजिए, ये भी मान सकते हैं, इसी कोई बात नहीं है, चाहे तो इसको मान सकते हैं। तो माना त्रिभुज का आधार क्या है इसमें, ए बी है, ए बी = x सेंटीमीटर। अब का त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, त्रिभुज की जो ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, और आधार हमने माना है x माना है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, इससे 7 सेंटीमीटर कम है, तो x - 7 हो जाएगा। तो त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, ऊंचाई BC है, तो BC बराबर हो जाएगा x - 7, क्योंकि ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, और कर्ण दिया गया है 13 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस त्रिभुज ABC में पाइथागोरस का प्रमेय करेंगे, तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस का प्रमेय कहां पर यूज होता है, जब कोई एक समकोण होता है, तो समकोण यह है ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर, आधार कितना माने हैं, x माने हैं, तो x स्क्वायर, लंब हम लोग कितना माने, x - 7, और ये हम लोग का लंब है BC, तो x - 7 का होल स्क्वायर। चलिए इसको ब्रेक कीजिए, 13 × 13 = 169 = x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। देखो जी a - b का होल स्क्वायर है, a - b का होल स्क्वायर है, प्लस हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए 169 = x स्क्वायर, देखिए x स्क्वायर यहाँ पर भी, x स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 7 7 49, 7 2 14, माइनस है तो -14 x हो जाएगा। इसको उधर कर लीजिए, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 169 माइनस 14x। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसका 2 कितना बचा, 0 बचा, 0 लिख दीजिए। अब 2x स्क्वायर प्लस अधिक में से ये हो जा रहा है, तो माइनस हो जाएगा, तो 9 में से 9 जाएगा 0, 6 में से 4 जाएगा तो 2 120 माइनस 14x = 0। 2 कॉमन कर लीजिए, सब में 2 कॉमन ध्यान दीजिएगा, तो 2 जब कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा हम लोग का x स्क्वायर, या भाग दे दीजिए 2 से, तो 2 से भाग देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अब 2 से भाग देंगे तो 2 × 6 = 12 60 हो जाएगा। पहले इसको इधर कर लीजिए, क्योंकि स्क्वायर 2 घात है, 1 घात वाला, उसके बाद 2 × 7 = 14x प्लस या माइनस 120 = 0। चलिए ब्रेक कीजिए, 120 को इस साथ हो जाए, तो 120 का गुणनखंड करेंगे, 2 × 6 = 12, 2 30, 2 15, 3 5, 5 × 5, तो 5 3 15, 2 2 4, 4 2 8, 8 और 15 हो जाएगा जी, सही है। तो x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 8x, 15 में से 8 जाएगा तो -7 बचेगा, और -120 = 0। यहाँ पर क्या कॉमन, x से कॉमन, तो इसको कॉमन लीजिए, x - 15, और यहाँ पर 8 कॉमन कर लीजिए, x
8 दूना 16, 12 है ना, 8 एक नौ 8, 8 4 12, 8 5 40 इक्वल टू 0। तो x माइनस 15 यहाँ पर भी है, x माइनस 15 यहाँ पर भी है, तो x माइनस 15 कौन हो जाएगा, और x प्लस यहाँ पर बचेगा 8 इक्वल टू 0। अब देखिए, अब देखिए इसको यदि हम लोग ले रहे हैं तो x प्लस 8 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा x बराबर -8। तो कोई भी भुजा माइनस में नहीं होती तो अमान्य हो जाएगा, तो इसको ना लेकर के इसको लेंगे ना। अब x माइनस 15 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 15। तो x बराबर क्या है इसमें माने हैं आधार, तो आधार कितना हो गया, आधार x इक्वल टू 15 हो गया। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा x माइनस 7, x माइनस 7, तो x का स्थान पर क्या लिख देंगे 15, 15 माइनस 7 इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो ये इसकी ऊंचाई 8 आ गई और इसकी आधार 15 आ गई। ये सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में हो गया। प्रश्न नंबर 6 में हम देखेंगे कि कह रहा कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। तो उसी दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे निर्मित बर्तनों की संख्या क्या मान लेंगे x, माना निर्मित बर्तनों की संख्या x। अब दूसरा लाइन में देखिएगा, उसमें दिया हुआ है कि देखा कि प्रत्येक एक कुटीर उद्योग में एक दिन कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन देखा कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण के बर्तनों की संख्या के 2 गुने से अधिक है। अब बताइए एक यानी प्रत्येक नग की जो लागत कर रहा है यानी बर्तन की लागत है, तो एक नग की लागत क्या हो जाएगा, चाहे एक नग मतलब होता है बर्तन, तो एक बर्तन की लागत क्या हो जाएगी। अब देखिए निर्मित बर्तनों की संख्या x है। अब एक नग की लागत क्या पूछ रहा है, कह रहा है उस देखा कि प्रत्येक नग की निर्माण जो लागत है उस दिन निर्माण के बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो क्या हो जाएगा, एक बर्तन की लागत या नग की लागत यानी उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, कह रहा जी। तो 2 गुने से 3 क्या है, अधिक है। एक बर्तन की लागत, एक बर्तन की लागत है तो पूछा है 2 गुने से 3 अधिक है, सही है। अब जरा सोचिए, यदि मान लीजिए एक आम का मूल्य 5 रुपया हो तो 3 आम का मूल्य कितना होगा 50 रुपए। यदि एक आम का मूल्य 5 रुपया हो तो 3 आम का मूल्य 15 रुपया होगा। कैसे जाने हैं, क्योंकि एक आम का मूल्य हम लोग जान गए 5 रुपया। अब 3 आम पूछ रहा है तो जितना आमों की संख्या है, आमों की संख्या गुणे एक आम का जो मूल्य है उतने से जब मल्टीप्लाई कर दिए वही उसकी लागत हो जाएगी, टोटल लागत है। तो माना बर्तनों की संख्या x है, माना आमों की संख्या x है, तो उस दिन की लागत यानी एक आम की लागत इतना है। ध्यान दीजिएगा, आम से बात समझा रहे हैं। एक निर्मित बर्तनों की संख्या इतना है यानी आमों की संख्या इतना है और एक आम का मूल्य इतना है, तो कुल आम का मूल्य कितना हो जाएगा कि जो जितनी आम है वह और एक आम का जो मूल्य है वह दोनों से गुणा कर देंगे वही उसकी लागत हो जाएगी। तो कुल लागत क्या हो जाएगा, तो कुल लागत बराबर हो जाएगा x इंटू 2x प्लस 3। तो इसमें दिया हुआ है कि कुल निर्माण लागत 90 रुपया है, तो x प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार x 2x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x इधर कर लीजिए माइनस 19 इक्वल टू 0, कोई कॉमन भी नहीं है। तो चलिए 9 18 180
अब क्या कीजिए, इसको ऐसे ब्रेक करना है कि गुणा या जोड़ घटाना करें तो 3 हो जाए, मल्टीप्लाई करें तो 180 हो जाए। 9 दूना 18, इसके में मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 का क्या कर लिए, ले लीजिए। दूना 18, 2 चौको 8, 2 5 10, 3 का 9 3 3 3 9, 3 5 15, 3 5 15, 5 का 9 5, तो 5 3 15, 3 3 9, 3 दूना 6, 6 दूना 12 है, 12 15, सही है जी, सही है। 12 15 टूटेगा तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x, 12 में से 15 में से 12 जाएगा तो 3 बचेगा, माइनस 19 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, x से कॉमन है तो x को कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा 2x और यहाँ बचेगा प्लस 15, एक x इधर चला गया। देखिएगा दोनों प्लस है तो दोनों माइनस को कॉमन कर लीजिए, दोनों माइनस को कॉमन, इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 6 कॉमन है, 6 कॉमन है, 6 दूना 12x प्लस माइनस कॉमन, दोनों प्लस हो जाएंगे तो 6 का 9 6 और 6 5 30 इसका 0 हो जाएगा। अब देखिए 2x प्लस 15, 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 को कॉमन कर लीजिए, यहां से बच जाएगा x और यहां बच जाएगा माइनस 6 इसका 0। तो क्या होगा, तो 2x प्लस 15 इसका के बाद क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, बार बार वही काम करना पड़ रहा है। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 15, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 15/2 हो जाएगा, या अमान हो जाएगा। माइनस देखिए बात कोई भी मूल्य माइनस में नहीं आता तो यह हो जाएगा अमान्य। अब क्या करेंगे, नाउ अब x माइनस 6 इक्वल टू 0, x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6। तेलिक निर्मित बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या क्या आ जाएगी, तो बर्तनों की संख्या इक्वल टू हो जाएगा 6 हो जाएगा। और एक बर्तन की लागत कितना मानी है, 2x प्लस 3, तो एक बर्तन की लागत, बर्तन की लागत हो जाएगा 2x प्लस 3 दिया है, 2x प्लस 3 है। अब देखो 2x का मान आया है 6 प्लस 3, 6 दूना 12 प्लस 3, 12 3 15, 15 छके 90, कुल मूल कितना आ गया, 15 छके 90, ये हो जाएगा रुपए और ये हो जाएगा संख्या। आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। आप इसको चाहे तो नोट कर लीजिए, और जो लोग इस चैनल पर सब और न्यू है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए।